हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने बायोसेवर्ड के रूल्स पढ़ाए थे। तो बायोसेवर्ड के जो नियम पढ़ाया था उसमें हमने इसके पहले जो पढ़ाया था कि ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हमने आपको वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर क्या ज्ञात करवा दिया था, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था, वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है वो है ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण। आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से समझना दोस्तों। ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण, ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इंटर में कई बार आ चुका है, तो ध्यान से समझना दोस्तों। देख लीजिए, माना वाई डैश एक ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से ए दूरी पर, यहाँ से ए दूरी पर स्थित बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। अतः तार की लंबाई को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या करते हैं, हम विभाजित करते हैं, जिसका एक अल्पांश dl या CD है। तो इसके कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा फाई, ये आपका हो गया d फाई, ठीक, और यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये आपका हो गया थीटा। यहाँ से जब इसको मिला दिया तो ये जो पूरा कोण होगा, ध्यान से समझना दोस्तों, ये पूरा कोण ये आपका आ गया फाई 2 और ये पूरा कोण ये आपका आ गया फाई 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ठीक। तो ध्यान से समझना दोस्तों, माना वाई डैश एक ऋजुरेखी धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना वाई डैश एक ऋजुरेखी क्या है, धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा क्या हो रही है दोस्तों, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I एम्पीयर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तार के बिंदु O से A दूरी पर, तार के बिंदु O से A दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अतः तार की लंबाई को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं
करते हैं जिसका एक अल्पांश CD की लंबाई DL है। इतनी बात समझ में आ गई। अतः इसकी अल्पांश से DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अल्पांश DL के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके का है। ये बिंदु आपका P है, ये आपका C है, ये आपका D है, और यहाँ से क्या डाल दिया गया? लंब। तो ये कोण आपका थीटा है, ये कोण आपका D फाई, बहुत सूक्ष्म कोण है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी DL है। इतनी बात समझ में आ रही। तो अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? CDE में, ये E है, त्रिभुज CDE में, इतनी बात समझ में आ रही। CDE में तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ लगा दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब है कितना? DE, और कर्ण कितना है आपका? है CD। तो यहाँ आपका आ गया DE बराबर किसके आ गया? CD साइन थीटा के। तो ये आ गया DE बराबर, ये आ गया DL साइन थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम त्रिभुज कौन सा ले ले रहे हैं? ये। तो अब हम त्रिभुज ले ले रहे हैं कौन सा? DEP में। DEP में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका ये साइन D फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब बटे कर्ण। तो लंब है कितना? DE, और कर्ण कितना है आपका? DP। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको साफ करें तो यहाँ आ जाएगा साइन D फाई बराबर, ये आ गया DE। तो इसमें अगर हम DE की वैल्यू निकालें तो ये आ गया DE बराबर कितना आ गया? DP साइन, ये आ जाएगा D फाई के। अब इसको साफ कर दें, और DP बराबर है किसके? R के। तो ये आ गया आपका DE बराबर आ गया R साइन, यहाँ आ जाएगा D फाई। अब लिखेंगे चूंकि D साइन D फाई, साइन D फाई बराबर D फाई लेने का, साइन D फाई बराबर किसके हो जाएगा? D फाई। चूंकि ये कैसा है? बहुत सूक्ष्म कोण है। यहाँ लिख देंगे बहुत नगण्य कोण है, नगण्य कोण है। तो साइन, तो ये आ जाएगा DE बराबर किसके आ गया? ये आ गया R इंटू D फाई। इतनी बात समझ में आ गई। या हम D फाई या D फाई, इतनी बात समझ में आ गई। साफ करें इसको तो इधर ध्यान से समझना। ये आपका आ गया फर्स्ट, और ये आ गया सेकेंड। आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब इधर ध्यान से समझना दोस्तों, DE दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो ये और ये क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया DL साइन थीटा बराबर किसके आ गया? R D फाई के। DL साइन थीटा बराबर किसके आ गया? R D फाई के। अब इधर ध्यान से समझना, इसको अगर हम 2 मान रहे हैं, इसको हम 3 मान रहे हैं, ठीक है, तो ये आप पहला समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब इधर देख लीजिए DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हम रख देंगे DL साइन थीटा का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर, इतनी बात समझ में आ रही। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा dv बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान क्या गया 4 पाई आई, और dl साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, आर डी फाई अपान कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इधर ध्यान से समझना, ये आर, तो ये आपका आ गया आर डी फाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा dv बराबर आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई आई डी फाई अपान कितना आ गया आर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना दोस्तों, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये अब हम ले रहे हैं त्रिभुज कौन सा, DOP में, त्रिभुज DOP में। एक बार फिर ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत सूक्ष्म तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। पहली बार एक बार कौन सा ले रहे हैं, एक बार आप ये त्रिभुज पकड़ लीजिए और एक बार ये त्रिभुज पकड़ लेंगे, ठीक है, और लास्ट में आप ये त्रिभुज पकड़ लें तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो अब लास्ट में हमने कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं हम DOP में, त्रिभुज DOP में। अब ध्यान से समझना, आधार और क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो यहाँ आ जाएगा cos फाई, क्या आ जाएगा cos फाई। cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है कितना आपका a और कर्ण कितना है r। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो कैंची गुणा करें तो ये आ जाएगा a बराबर r cos फाई के, तो r बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा a अपान cos फाई के। तो r का मान ये आ गया समीकरण नंबर आपका चौथा। अब लिखेंगे r का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा dv बराबर म्यू नॉट अपान आ गया 4 पाई आई डी फाई अपान, अब देखो एक ये चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r की वैल्यू जब रखेंगे तो a अपान क्या आ जाएगा cos फाई, और जब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई cos फाई इंटू डी फाई अपान कितना आ जाएगा आपका a की, क्या आ जाएगा डी फाई अपान किसके आ गया a के। अब इतना आ गया किसके कारण, डी, इतने के कारण इस बिंदु पर हमारा क्या निकल आया, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण तार के कारण। तो अब इसमें लिमिट लग जाएगी कहाँ से, φ1 से φ2 तक। अब यहाँ लिखेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, इधर किए दे रहे हैं जिसमें आपको दिखाई पड़े। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखें संपूर्ण किसके कारण, चालक तार या धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या आ जाएगा, d बराबर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका φ2 माइनस φ1, ये आपका आ गया क्या म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई आई अपान a, ये आ गया cos फाई इंटू डी फाई। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई आई अपान a इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना, ये आ गया माइनस φ1 से φ2 तक, ये आ गया cos फाई इंटू डी फाई, और cos फाई इंटू डी फाई बराबर किसके होता है, साइन फाई के। तो ये आपका आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई आई अपान a, और ये आपका आ गया साइन फाई माइनस φ1, और ये आपका आ गया φ2। अब जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आपका आ जाएगा b बराबर ध्यान से समझना दोस्तों, b बराबर ये आ गया म्यू नॉट
अपान 4 पाई आई अपान ए, और ये आ गया साइन, कितना आ गया 5/2 माइनस साइन, ये आ गया 5/1। तो ये आ गया b बराबर, ये आपका आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, और यहाँ आपका आ गया साइन 5/2 प्लस साइन 5/1। इतनी बात सबके समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात सभी के समझ में आ गई। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, रुजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, माना वाई वाई डैश एक रुजुरेखी धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चालक तार के बिंदु ओ से ए दूरी पर स्थित बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, अर्थात चालक तार की लंबाई को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिसका एक अल्पांश सी डी है। इसके अल्पांश सी डी के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जब हमने पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो ये आपका निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने ये देखो ध्यान से समझना दोस्तों, ये इस तरीके का त्रिभुज है, तो ये आपका है d5, ठीक, और यहाँ से ये लंब है, ये आपका c है और ये आपका d है, यहाँ से दूरी r है। ठीक है, इतनी दूरी है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई dl है। तो हमने पहले ये त्रिभुज लिया नंबर 1, दूसरा नंबर पे ये त्रिभुज, और तीसरे नंबर पे ये त्रिभुज। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जब हम तीसरा त्रिभुज लिया था तो पहला त्रिभुज लिया तो आपका ये निकल के आ गया, दूसरा त्रिभुज लिया तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ हम d5 लिख सकते हैं, ये d5 ही है। ठीक है, d5। अब यहाँ आ जाएगा समीकरण ये 2 और 3 से, तो dl साइन थीटा बराबर r इंटू डी थीटा d5 के। ठीक है, अब लिखेंगे, चूंकि इधर ध्यान से समझना, मैंने यहाँ लिख दिया, चूंकि d5 बराबर किसके मान लिया, d5 बहुत नगण्य कोण है, तो इसलिए dl साइन थीटा बराबर r d5। अब dl साइन थीटा का मान समीकरण किसमें, 1 में रख दिया, तो आपकी ये वैल्यू निकल आई। फिर हमने ये त्रिभुज लिया है, ठीक है, तो अब cos फाई बराबर r अपान a, यहाँ वैल्यू किसकी है, r की, तो r की वैल्यू को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, a अपान cos फाई, a अपान cos फाई। जब यहाँ वैल्यू रख दिया तो ये आ गया db म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl d फाई अपान a अपान cos फाई के। cos फाई ऊपर चला गया। अब यहाँ हमें संपूर्ण चालक तार के कारण, तो हमने लिमिट लगा दी 5/2 माइनस 5/1 के, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान a cos फाई इंटू d5। cos फाई इंटू d5 बराबर किसके आ गया, साइन फाई। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दी तो ये क्या हो गया, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान a साइन 5/2 प्लस साइन 5/1 की। तो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।